दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आपके लिए आज लेके आया हूं क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर इतिहास का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस चैप्टर को मैं ना पढ़ा करके आपको इसके नोट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो सफ़र है, इसमें क्या क्या सांस्कृतिक विकास हुए, किस प्रकार के नए विचार आए, किस प्रकार की इमारतें बनाई गई और किस प्रकार के विचारों का उदय हुआ, विश्वासों का उदय हुआ, इनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम इसका। देखिए, महान दार्शनिकों के विचार मौखिक लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। कहने का मतलब है कि देखिए, जो महान दार्शनिक होते हैं उन्होंने अपने विचारों को मौखिक रूप से और लिखित रूप से उनको लिखा हुआ है, और उनका जो संग्रह है, जो उनका कलेक्शन है, वो आज हमारे पास उपलब्ध है। उनके थ्रू, उन्हीं कलेक्शन को अगर हम पढ़ते हैं आज के टाइम पर, तो हमें रियलाइज़ होता है या हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में उस टाइम पर जब वो लिखे गए थे, तब उस टाइम पर मूर्तिकला किस प्रकार की थी और किस प्रकार के स्थापत्य कलाएँ हुआ करती थी, इन सब का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट देखिए आप। वैदिक धर्म, जैन मत, वैष्णव संप्रदाय, शैव मत और बौद्ध धर्म प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म थे। तो ये कुछ धर्मों के नाम दिए गए हैं। वैदिक धर्म, जिसमें हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब की रचनाएं की गई। जैन मत, जब जैन धर्म का विकास हुआ भारत में। वैष्णव संप्रदाय, ये दक्षिण भारत में एक समुदाय हुआ करते थे जो कि भगवान विष्णु की आराधना करते थे, भगवान विष्णु को परम देवता या परम ईश्वर मानते थे। उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नाम से दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, शिव मत, जो शिव जी भगवान को प्राथमिकता देते थे कि शिव भगवान जो है सबसे ज़्यादा बड़े हैं, सुपीरियर है। वैसे तो सारे भगवान हैं, बट इनका जो नज़रिया था वो शिव भगवान को प्रथम दृष्टि से ये देखते थे कि ये प्रथम भगवान है, सबसे बड़े भगवान है। बौद्ध धर्म, बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनके अनुयायी जो थे, ये सारे धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक हैं सारे। तीसरा पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत, अगर इनको हम जानने का प्रयास करें तो सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण एक स्रोत है, एक सोर्स है, वो है सांची का स्तूप। सांची, जहाँ पे उन्होंने हमने कई सारे उपदेश भी दिए हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार की अपनी जो शिक्षाएं हैं उनको अभिलेखों में खुदवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम आगे, चौथे पॉइंट पर। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। देखिए, अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन था, राज करते थे हम पर, और फ्रांसीसी भी क्योंकि व्यापार हुआ करता था तो वो भी अक्सर भारत आया करते थे। तो उन्होंने सांची के स्तूप देखे और लोगों की इसके प्रति आस्था और विश्वास को देख करके उनको लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें अपने देश में ले जानी चाहिए। तो वो उसे यूरोप ले जाना चाहते थे, बट यहाँ के शासकों ने कैसे भी करके उसको बचाए रखा। तो कैसे बचाया, अभी हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, पांचवा पॉइंट है, आरंभ में स्तूप जो होते थे वो टीले के रूप में होते थे। टीला होता है बेसिकली मिट्टी के ढेर, मिट्टी को अगर आप इकट्ठा कर देते हो तो वो एक से जो ढेर बन जाता है, जो हीप होता है, अगर आप उसको इकट्ठा करते रहोगे, जितना इकट्ठा करोगे उतनी उसकी शार्प या नुकीली चोटी बनती रहेगी। तो इस प्रकार के स्तूप एक टीले के रूप में आप देख सकते हो। ये पवित्र बौद्ध स्थल होते थे। यहाँ पर आंगन के बीच में जो चबूतरे हुआ करते थे उनमें बुद्ध से जुड़ी हुई अवशेषों को गाड़ा जाता था। कोई भी जो शिलालेख या अभिलेख जो उन्होंने बुद्ध के उपदेश जिन पे लिखे गए थे उनको यहाँ पर गाड़ा गया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। छठा पॉइंट देखिए, सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहाँ बेगम। देखिए, सांची के स्तूप को मैंने बताया कि जो यूरोप वासी थे वो उनको यूरोप में ले जाना चाहते थे, बट भोपाल के शासक थे शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, इन्होंने इनको बचाने का, इनको संरक्षण देने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इन्होंने क्या किया देखिए आगे, सातवें पॉइंट में, शाहजहाँ बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रकृति ही ले जाने दी।
प्लास्टर मतलब एक प्लास्टर उन्होंने बनाया उसका, बिल्कुल हूबहू जैसे ओरिजिनल हमारा स्तूप है उसी के जैसा ही स्तूप की तरह ही एक प्लास्टर का एक कॉपी बना दी और उनको वो यूरोप में ले जाने दी। ठीक है, तो वो तो कॉपी है वो चली गई, लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास स्तूप है वो आज भी भारत में स्थित है। तो देखिए कितना उन्होंने मतलब अपनी संस्कृति के बारे में उन्होंने सोचा। सुल्तान जहाँ ने रख रखाव या मेंटेनेंस के लिए उन्होंने उसके लिए पैसा प्रोवाइड करवाया, संग्रहालय बनवाई और अतिथिशालाएँ बनवाई। ठीक है, 8वां पॉइंट देखिए, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मतलब ईसा, देखिए 2020 चल रहा है, 2020 में से अगर आप ज़ीरो पे जाओगे, जब ज़ीरो था तब ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। तो उससे पहले ईसा पूर्व से प्रथम शती मतलब ईसा मसीह के 100 साल पहले, उनके जन्म से 100 साल पहले के जीवन के रहस्य को समझाने के लिए जरथुस्त्र, ये इटली के दार्शनिक है, फुंगत्सी चीन के दार्शनिक, सुकरात प्लेटो अरस्तु ये अरबी दार्शनिक है, ये महावीर और बुद्ध ये इस प्रकार के दार्शनिक या चिंतक कह लीजिए इनको, इनका उदय हुआ था ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। 9वां पॉइंट देखिए, पूर्व वैदिक परंपरा में ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और कई देवताओं की स्तुति की गई है और इनमें यज्ञों को विशेष महत्व दिया गया है। तो आपको पता ही है वैदिक परंपरा में हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान को भी जो है देवताओं का राजा मानते हैं और यज्ञों का भी महत्व इसमें दिया गया है। 10वां पॉइंट देखिए, बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाए और जीवन का अर्थ और पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का और अधिक प्रयास किया। देखिए क्या हुआ कि जो बुद्ध थे और महावीर थे, इन्होंने वेदों के ऊपर प्रश्न इसलिए उठाए क्योंकि वैदिक परंपरा में समाज को कई हिस्सों में बांटा हुआ था। आप देखोगे अभी भी कई प्रकार की जातियां आपको देखने को मिल जाएंगी, और पिछले पहले तो 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध, क्षत्रिय और शूद्र जो थे, ये सारे 4 वर्ग थे। उनके बाद भी कई प्रकार की छोटी मोटी जातियां थी। तो इस प्रकार से किसी को जन्म के आधार पर जाति में बांट देना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी और महावीर जो जैन धर्म के अनुयायी थे ये सही नहीं मानते थे, तो इसलिए इन पे प्रश्न उठाते थे। 11 पॉइंट है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है। जो बुद्ध ने शिक्षाएं दी थी अपनी, जो भी उपदेश दिए थे उनका संकलन, उनको कलेक्शन जो है त्रिपिटक में है। ये त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं। देखिए, सुत्त पिटक नाम याद रखने आपको, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो हर एक पिटक में अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। 12वां पॉइंट देखिए, बौद्ध धर्म भारत से बाहर चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में फैला। आप देखोगे चाइना में भी आपको बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी आपको। इंडोनेशिया में भी जाओगे वहाँ पे भी आपको भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, 13वां पॉइंट देखिए, जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में अपने साहित्य का सृजन किया। इन्होंने जो अपने उपदेश थे, अभिलेख थे, उनको प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा, ये प्राचीन भाषाएं हुआ करती थी, इनमें इन्होंने अपने अभिलेखों को खुदवाया। 14वां पॉइंट देखिए, बुद्ध के संदेशों को बुद्ध के जो संदेश थे उनको सैकड़ों वर्ष लग गए। चीन, कोरिया, जापान और श्रीलंका, जो मैंने आपको और ऊपर जो कंट्रीज बताई थी, इनको पहुंचने में इनके विचारों को कम से कम 100-200 सालों का टाइम लग गया था। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ही पूरे इसमें एरिया में फैल गए, नहीं, कई 100 सालों में ये इतने सारे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। 15वां पॉइंट देखिए आप, बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। जो बुद्ध के अनुयायी थे या जो शिष्य थे जो उनका पालन करते थे उनके नियमों का, उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ एक ग्रुप ग्रुप कह लीजिए आप, भगवान बुद्ध के शिष्यों का ग्रुप, तो उसको संघ का नाम दिया गया है। बुद्ध के अनुयायी एक कई सामाजिक वर्गों से थे, परंतु संघ में सब अपने आप को बराबर मानते थे। देखिए, भगवान बुद्ध भी राजा के पुत्र थे, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे वो, तो उन्होंने भी रहन सहन जो है उन्होंने अपना सादे सन्यासी की तरह उन्होंने बिताया। तो ऐसे ही चाहे कोई अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, संघ में आने के बाद उनको अपनी पुरानी जो उनकी पहचान थी उनको छोड़ना पड़ता था। ठीक है, और उनको सादा जीवन उनको बिताना पड़ता था संघ में आने के बाद। 16वां पॉइंट देखिए, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली प्रथम भिक्षुणी बनी, मतलब पहली ऐसी औरत बनी
जिन्होंने संघ में प्रवेश किया था और भिखुनी मतलब भिक्षा दीक्षा लेकर के उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी, इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। भविष्य में वे थेरी बन गई। थेरी का अर्थ है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण का बेसिकली अर्थ है कि आपने घमंड या इच्छाएं या जितनी भी बुराइयां हैं उन सब का त्याग कर दिया हो, आपने उन सब से आप निकल चुके हो। ठीक है। 17वां पॉइंट है बौद्ध संघ में समा जब हम मिल जाते थे, ये जब ये इनके अनुयायी थे, ये संघ में आने के बाद सारे ग्रुप इकट्ठा होने के बाद इन सभी आपस में एक दूसरे को बराबर मानते थे, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर सभी को अपनी पुरानी पहचान त्यागनी पड़ती थी। मैं बता चुका हूँ आपको ये। आगे देखिए 18वें पॉइंट में बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम। अहम मतलब घमंड, कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ। नहीं, हम कुछ भी नहीं है। आखिर हमें भी अकेले आए हैं हम, और अकेले ही हमें जाना है। ये कटु सत्य है और जीवन का, लेकिन यही सच है। तो अहम और इच्छा का समाप्त होना, यही निर्माण का अर्थ है बौद्ध धर्म में। 19वां पॉइंट देखिए, प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया था। जो प्राचीन जो शुरुआत में जो मूर्तिकार हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को इंसान के रूप में ना बना करके कुछ प्रतीकों के रूप में बनाई। पर जब बाद में इस चीज़ का विरोध हुआ, क्योंकि उनके अनुयायियों ने विरोध किया उनका, क्योंकि भगवान बुद्ध इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि इनको मानव के रूप में इनकी मूर्ति बनाई जाए। तो बाद के जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने उनकी मूर्ति मानव रूप में बनाई। 20वां पॉइंट देखिए, सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति इस बात की ओर इशारा करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने कई दूसरी विश्वासों और प्रथाओं और धाराओं में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ठीक है। 21वां पॉइंट देखिए, वैष्णव धर्म। वैष्णव मैंने बताया आपको जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ये हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये वाला पॉइंट। 22वां पॉइंट देखिए, शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया था। बता ही चुका हूँ मैं आपको, ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। 23वां पॉइंट देखिए, महिलाएं और शूद्र जो निम्न जाति के जो लोग होते थे उनको वैदिक साहित्य पढ़ने लिखने का या सुनने का अधिकार नहीं था, तो वो इससे वंचित हो जाते थे कई बार। तो लेकिन कई बार वो पुराणों को किसी पंडित के द्वारा जो है उनको सुन सकते थे, लेकिन खुद अपने हाथों से उनको पढ़ नहीं सकते थे। 24वां पॉइंट देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है तथा निरंतर बदल रहा है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि विश्व जो है निश्चित नहीं है, ये बदल रहा है। सैकड़ों सालों से देखिए धरती पे कितने सारे चेंजेस आए हैं। आपने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तब से लेकर अब तक दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हुई है, कितनी सारी सूरज की किरणें पृथ्वी को पार कर चुकी है। अर्थ जो है जो अपने अक्ष पे कितना घूम चुकी है। दुनिया में 780 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसमें जितने भी मानव है कितना कुछ कर चुके हैं इस टाइम में 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है। तो विश्व जो है ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है। ठीक है, और चलता रहता है, और यही परम सत्य है। 25वां पॉइंट है, स्तूप का ऊपरी ढांचा जो प्राय एक छज्जे की तरह होता था उसे हर्मिका कहा जाता था, और स्तूप के हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल बनाया जाता था, उसे यष्टि के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो ये आप याद रखना, इनकी डेफिनेशन परिभाषा ही यहाँ आ जाती है पेपर में 1 नंबर में। 27वां पॉइंट है, सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। अलंकरण का मतलब है जो सजावट मतलब नक्काशी करना। तो जो सांची और भरूच की जो शुरुआती जो स्तूप बनाए गए थे उनमें नक्काशी का आपको देखने को नहीं मिलेगा, नक्काशी या डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल प्लेन सीधे साधे जो हैं ऐसे स्तूप बनाए गए हैं। उनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार बनाए गए हैं। 28वां पॉइंट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि विश्व संपूर्ण विश्व प्राणवान है। देखिए आप जिस लैपटॉप पे या मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो, उनका कहना था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, या उस टाइम पे तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं प्राण मौजूद है। ठीक है। आप इनसे अच्छे से व्यवहार करोगे, ये आपसे अच्छे से व्यवहार करोगे। आपने मोबाइल के साथ आप अगर उसको खुश रखोगे, उसको अच्छे से ट्रीट रखोगे, तो वो आपके साथ
ज़्यादा समय तक रन कर सकता है, अच्छे समय तक चलेगा। अगर आप उसको ऐसे ही चलाते हो तो वो जल्दी ही डैमेज हो जाती है। इसी तरह से इनका भी कहना था, महावीर जैन का, कि पत्थरों में, नदियों में, पहाड़ों में, पत्तों में, इन सभी में जो है कहीं ना कहीं प्राण मौजूद है। उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो चाहते थे कि अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए, और अंतिम लक्ष्य जो है उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति बताया था, कि हमें हमेशा मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये हर एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। 29वां पॉइंट है, जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत है या 5 कर्तव्य है, उद्देश्य है इनके। वो क्या क्या है? सत्य, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना। अस्तेय, किसी की किसी से ईर्ष्या ना करना या किसी की निंदा ना करना, ठीक है, ये एक व्रत है इनका। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जो धन है इसको इकट्ठा ना करे, क्योंकि धन दौलत आपको पता है मोह माया है, सब यहीं छूट जाना है। तो ये भी इसके विरोध में थे कि हमें जो धन दौलत का संचय है वो नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें अपना जीवन सादगी से बिताना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के बारे में मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा, मेन मेन चीज़ें कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना प्लीज़। आप उनको ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या मिस्टेक्स मैंने की है या क्या आपको इसमें अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो नोटिफिकेशन के लिए, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और लाइक बटन को हिट कर सकते हो, ताकि मुझे भी जो है और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।